नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हमारी ये पशु संपदा की तीसरी क्लास है। क्योंकि मैं क्लासें इतनी छोटी इसलिए देती हूं आपको, क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि एक साथ आपको ज़्यादा भार नहीं लगेगा। वैसे तो कई आप यूट्यूब पर कई क्लासें ऐसी मिलेगी आपको जो 1 घंटे की क्लास है और उसमें केवल 10 लाइन पढ़ाई जाती है ना। तो मैं आपको मतलब कि मैटर ज़्यादा नहीं देती, मैं इतना ही देती हूँ कि आप अपना ज़्यादा समय यूट्यूब पर ना गवाएं और रोज़ 1-2 क्लास आप आसानी से देख सकते हो। अगर मैं 1 घंटे की क्लास दूंगी तो 1 घंटे तो आप देखोगे और 1.5-2 घंटे में आप उसको लिखकर नोट्स बनाओ। आपके कम से कम 3 घंटे का टाइम वेस्ट होगा। मैं इसीलिए आपके कीमती समय को ध्यान में रखकर छोटी क्लास बनाती हूँ, क्योंकि आपको मैं मतलब कि 10 से 15 मिनट की क्लास देती हूँ कि 15 मिनट आप आराम से सुनो और 5 से 7 या 8 मिनट आपको नोट्स बनाने में लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटे की क्लास देती हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्योंकि आपके भी पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। यूट्यूब पर आप अपना फालतू समय ना गवाएं, क्योंकि सारे दिन अगर आप YouTube देखते रहोगे तो इससे आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आपको सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाओगे, वरना YouTube पर लगे रहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ आपको। तो हम बिना किसी देर करे हुए अपनी स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं कि आज हम ऊँट की नस्लें पढ़ेंगे। मैं गाय, भैंस और भेड़ 3 पशुओं की नस्लें मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम ऊँट की नस्लें पढ़ेंगे। देखो ऊँट की नस्लें, पहले मैं आपको नस्लें बताऊंगी कंप्लीट और फिर आपको अन्य जानकारी बताऊंगी। तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। ABC को जेक लगा नाच के, ABC को जेक लगा नाच के। तो A यानी अलवरी, B यानी बीकानेरी, C यानी सिंधी, J यानी जैसलमेरी, K यानी कच्ची और नाच यानी नाचना। ये 6 नस्लें ऊँट की है। अब आपको गाय, भैंस, भेड़ तीनों की मैं आपको ट्रिक बताई थी। अब इस ट्रिक को पढ़ने से पहले मन में तीनों ट्रिक बोल लीजिए आप, तो आपका हौसला और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हम देखो अलवरी, बीकानेरी और सिंधी, जैसलमेरी, कच्ची, नाचना। ABC को जेक लगा नाच के, ABC को जेक लगा नाच के, याद हो गई होगी। अब देखो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो जैसलमेरी आपकी इम्पोर्टेंट है, बीकानेरी यानी ये बीकानेरी जो नस्ल है वो आपकी बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर आदि जिलों में पाई जाती है और भार वहन की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है बीकानेरी नस्ल में। फिर आपकी जैसलमेरी है। देखो और नस्लें काम की नहीं है, इसलिए मैंने इनका जिक्र नहीं किया, उनको तो केवल सीधा सीधा याद करना आपको। फिर आपकी जैसलमेरी है, यह आपकी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है और सवारी और दौड़ हेतु ये ऊँट प्रसिद्ध है जैसलमेरी। यानी भार की दृष्टि से पूछे तो बीकानेरी और सवारी और दौड़ की दृष्टि से प्रसिद्ध पूछे तो आपका जैसलमेरी नस्ल प्रसिद्ध है। अब राज्य में सर्वाधिक ऊँटों की बात करें तो आपका जैसलमेर और फिर बीकानेर, और न्यूनतम ऊँटों की बात करें तो आपका प्रतापगढ़। अब राजस्थान का देश में स्थान पूछे तो प्रथम स्थान रखता है ऊँटों की दृष्टि से। अब देखो नाचना जैसलमेर का ऊँट भारत भर में प्रसिद्ध है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट लगा लो इसको कि नाचना जैसलमेर का ऊँट भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में नाचना जैसलमेर का ऊँट इतना फेमस है कि पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया था। राज्य पशु का दर्जा मिल गया था 30 जून 2014 को। फिर ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया था, यानी दर्जा तो 30 जून 2014 को मिल गया था, लेकिन राज्य पशु घोषित किया था 19 सितंबर 2014 को। देखो ये दोनों फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, इनको मोस्ट लगा लेना। ये अगर पूछे तो ये पूरी स्लाइड में तीनों जो फैक्ट है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों ये
फैक्ट है, इनके इम्पोर्टेंट लगा लेना। नस्लें आपको याद होनी चाहिए, मैं ट्रिक दूंगी नस्लों की, तो जितने भी पशु पढ़ाऊंगी उन सबकी ट्रिक दूंगी, आपको ट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम बकरियों की नस्ल की बात कर लेते हैं। बकरियों की नस्लें, बकरियों की नस्लें, बकरियों की नस्ल की हम बात करते हैं। इसकी ट्रिक है, बा माँ सेज कोने सिप सिप करती है। बा माँ सेज कोने सिप सिप करती है। बा यानी बारबरी, माँ यानी मारवाड़ी, से यानी शेखावाटी, ज यानी जखराना, ज यानी जमुनापरी, सी यानी सिरोही, प यानी पर्वतसरी। ये आपकी बकरी की नस्लें हैं। अब देखो मैं नस्लों की डिटेल अगली स्लाइड में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी। अब है सर्वाधिक बकरियों की बात करें तो ये आपके बाड़मेर और नागौर में पाई जाती है। न्यूनतम बकरियों की बात करें तो ये आपके धौलपुर में पाई जाती है। राज्य की कुल पशु संपदा में बकरियों का हिस्सा पूछे तो 36.69% रखता है। और वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। नाचना गांव जैसलमेर का ऊंट प्रसिद्ध है और वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। बकरी को चलता फिरता फ्रिज या ATM कहते हैं। गरीब की गाय भी बकरी को कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ट्रिक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये पूरी स्लाइड इसका। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ट्रिक अच्छे से याद कर लेना। चलता फिरता फ्रिज, गरीब की गाय, सर्वाधिक कहाँ और पशु संपदा में कितना हिस्सा, और वरुण गांव नागौर की। देखो जितना हार्ड नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, अच्छे से आप इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम बकरी की नस्लों की संपूर्ण डिटेल पढ़ लेते हैं। मैं आपको पहली स्लाइड में नस्लें और उनके सर्वाधिक कहाँ है वो इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं इनकी नस्लों की डिटेल बता रही हूँ, स्लाइड में ध्यान से देख लेना। बारबरी, ये आपके अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी को दूसरा उपनाम लोही भी कहते हैं। ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती है, जो 13 जिले हैं मरुस्थली उनमें पाई जाती है। शेखावाटी, सिक्कर, झुंझुनू यानी शेखावाट क्षेत्र, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू में पाई जाती है। इन बकरियों में क्या होता है, सींग नहीं होते, अधिक दूध देती है और इनका विकास काजरी में हुआ है। जखराना या अलवरी बकरी अलवर में पाई जाती है, मूल स्थान इनका जखराना है और अधिक दूध देती है। फिर आपकी जमुनापरी, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है और मांस और दूध हेतु जमुनापरी बकरी प्रसिद्ध है। फिर केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपके अविका नगर टोंक में है। बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र आपके रामसर अजमेर में है। दोनों के इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दोनों के इम्पोर्टेंट लगा लेना। अब अनुसंधान केंद्र और चारा उत्पादन केंद्र एक अविका नगर टोंक में है और एक आपके रामसर अजमेर में है। अब आपकी आखिरी नस्ल है अश्व की नस्लें। अश्व यानी घोड़े की नस्लें। मामा का अश्व, मामा का अश्व, माँ यानी मालानी, माँ यानी मारवाड़ी और का यानी काठियावाड़ी। मालानी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, ये आपकी घोड़े की नस्लें हैं। सर्वाधिक घोड़े आपके बीकानेर, जालौर में पाए जाते हैं। न्यूनतम की बात करें तो आपके डूंगरपुर में पाए जाते हैं। मालानी, अब देखो ये घोड़े की नस्लें हैं, यहाँ तक तो ये बकरी की थी, अब ये घोड़े की नस्लें हैं आपके घोड़े की नस्लों की डिटेल है। मालानी घोड़ा आपके बाड़मेर में पाया जाता है और गुड़ दौड़ हेतु प्रसिद्ध है। मारवाड़ी, ये आपके मारवाड़ में पाया जाता है। काठियावाड़ी, ये गुजरात से लगे क्षेत्रों में, यानी जो गुजरात की सीमा के सारे जो जिले हैं उन 6 जिलों में ये आपका काठियावाड़ी घोड़ा पाया जाता है। तो देखो ये स्लाइड में आपको जितनी भी पशुओं की नस्लें थी वो मैं बता चुकी। अब जो है वो इम्पोर्टेंट तो है नहीं, जैसे छोटी मोटी है, जैसे खच्चर, मुर्गी, इनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपने आप खुद देख लेना। ये जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ें मैं आपको दे चुकी हूँ।
अब मैं आगे अनुसंधान केंद्र और अन्य कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनकी बात करूंगी, लेकिन मैं पशुओं की नस्लें आपको ट्रिक से बता चुकी हूं। अब आप अच्छे से याद कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।